वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली ऑल कॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको पैसा बनाना पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले डेढ़ महीने में, ठीक है, अराउंड 50% के 50 टाइम्स के आसपास सॉरी रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 3-4 महीने में 80 टाइम्स के आसपास रिटर्न दिए हैं। फिर भी इस वीडियो का टाइटल ये होने वाला है कि इस कॉइन में इन्वेस्ट ना करें। टाइटल तो आपने देख के अभी तक समझ ही गए होंगे। आज हम डोज कॉइन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि मतलब अगर एक एसेट इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है फिर भी उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए जानते हैं। तो शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि डोज कॉइन है क्या। तो डोज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, जिसे बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने इन्वेंट किया था एज अ पेमेंट सिस्टम जो कि इंस्टेंट हो, फन हो और फ्री हो फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग फीस। ठीक है, ये था डोज कॉइन का एक पर्पस। अब क्या है, डोज कॉइन फीचर्स द फेस ऑफ सीबा इनू डॉग फ्रॉम द डोज मीम एज इट्स लोगो एंड नेमसेक। अब देखिए, डोजकॉइन भले ही इस रीजन की वजह से इन्वेंट किया गया था, बट उसके बाद डोजकॉइन एक मीम कॉइन के अलावा कुछ और नहीं रह गया। मतलब क्या है, देखिए डिफरेंट जो भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं, टोटल जो क्रिप्टो मार्केट कैप है आज 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, वो सिर्फ मीम कॉइन से नहीं बना हुआ है, उसमें कार्डेनो, इथीरियम, पोल्का डॉट, इंजन, एस थीटा, इस तरीके के बढ़िया बढ़िया कॉइन्स हैं जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं और मतलब उनका दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई रीजन है। अगर आप कार्डेनो, इथीरियम और पोल्का डॉट की बात करें तो ये तीनों जो हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि जो डैप्स हैं उनको उनकी जो डिप्लॉयबिलिटी है और जो ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी है उसे बढ़ाया जा सके। जो थीटा है वो वीडियो स्ट्रीमिंग को बेटर बनाने का काम कर रहा है। ऑडियो से एक टोकन है, अगर आपको इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले भी चैनल के बारे में बात की थी। ये ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस पे काम कर रहा है। इंजन जो है ये एनएफटी और गेमिंग सर्विस पे काम कर रहा है। तो बेसिकली इन सब टोकन का कोई ना कोई पर्पस है, ये कोई काम करते हैं इसलिए इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी कम, काफ़ी कम तो क्या, आई थिंक कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। और नेचर का भी यही रूल है कि अगर आपका कोई यूज़ नहीं है तो धीरे-धीरे उस चीज़ को नेचर हटा देती है, ठीक है? आपको पता ही होगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है इवॉल्व हो रहे थे तो उनकी पहले पूँछ हुआ करती थी, पर इन ह्यूमन बीइंग्स ने उसे यूज़ करना छोड़ दिया, तो उसके बाद उनकी पूँछ भी धीरे-धीरे गायब हो गई और हम बिना पूँछ वाले अब बंदर हैं। तो अगेन नेचर में भी ऐसा ही है कि अगर जिस चीज़ का यूज़ नहीं है उसे हटा दिया जाता है। तो डोजकॉइन जैसी चीज़ जिसका कोई यूज़ नहीं है वो इतनी क्यों बढ़ी चली है। तो अगर आप डोजकॉइन को फ़ॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो एलन मस्क हैं वो बार-बार इसके बारे में ट्वीट करते रहते हैं और इन्होंने इसके बारे में थोड़े दिन पहले ट्वीट भी किया था कि ये इसे मार्स पे रियली डोजकॉइन का जो टोकन है वो रख के आएँगे। ठीक है? जिसके बाद डोजकॉइन में हमको ये सब प्राइस सर्ज वगैरह को देखने को मिला है। बट क्या आपको, ठीक है, वो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, बट क्या आपको उनकी बात को इतना लिटरली लेना चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, लोग ये कहते हैं कि भई उन्होंने टोकन खरीद रखा होगा और मतलब वो पंप एंड डंप कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर जाता है वो बेच देते हैं। अब देखिए, सच्चाई कोई नहीं जानता, ठीक है? हो सकता है उन्होंने ऐसा कर रखा हो। उन्होंने एक बार आई थिंक थोड़े दिन पहले ये भी ट्वीट किया था कि वो अपने बेटे के लिए कुछ डोज कॉइन्स खरीद रहे हैं, ताकि वो एक लिटिल होडलर बन सके स्टार्टिंग से ही। क्या सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। बट हम जो हैं, अगर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के बारे में बात करें तो डोज कॉइन का कोई रियल वर्ल्ड एक्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है और घोड़ों की रेस में ये गधा उनसे आगे भाग रहा है। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी अभी आप ये देखिए, इस तरीके का वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो बना हुआ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं मैक्सिमम, जो वीडियो ये देख रहे हैं, चलिए 8-8 10-10 घंटे काफ़ी थक के आदमी काम करता है, ठीक है? उसका पैसा उसे मिलता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप इस तरीके किसी एसेट में किसी की बात सुन के पैसा गँवाएँ। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये इंस्टीट्यूशनल मनी बाय कर रहा है, ठीक है? मतलब स्मार्ट मनी इसके अंदर पोर हो रहा है, वो इसे बाय कर रहा है, तो मतलब दुनिया में इससे ज़्यादा गलत आप सोच ही नहीं सकते हैं। ये जो भी है ये रिटेलर इन्वेस्टर्स का काम किया गया है, ठीक है? लोग इसमें भाई यहाँ पे किसी ने सोचा और बढ़ेगा, फिर यहाँ पे खरीद रहे हैं, फिर यहाँ पे खरीद रहे हैं और यहाँ पे भी किसी ने खरीदा है, ठीक है? अब देख रहे हैं हम कि ये जो जो हाई है उससे गिर रहा है, कितना नीचे गिरेगा कोई नहीं जानता, ठीक है? अगेन मैं अब ये भी कह रहा हूँ कि ठीक है, ये जो प्राइस है हो सकता है इस बुल मार्केट में इसे अगेन हिट करे और ये $1 भी जा सकता है, बिल्कुल। जिस चीज़ का हाइप है उसका प्राइस नहीं बताया जा सकता कि कितना जाएगा, ठीक है? किसी ने नहीं सोचा था ये अराउंड 50 सेंट्स के आसपास पहुँच जाएगा। 45 सेंट्स का ये हाई बना के आया है, अगर आप देखेंगे। $1 भी जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक बार बेयर मार्केट चालू हुआ, ये सेंट्स में भी नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ याद रखिएगा।
ठीक है, बेयर मार्केट में अच्छे-अच्छे कॉइन्स की बहुत बुरी धुलाई होती है और इसकी तो ऐसी धुलाई होने वाली है कि इसके मम्मी-पापा भी नहीं मिलने वाले हैं। तो अगेन अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई डोज कॉइन खरीद ले, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो आप प्लीज़ उसे भी ज्ञान दें कि नहीं यार ऐसा नहीं है, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तू मेरा फ्यूचर बिगाड़ने की बात कर रहा है। अगेन जो दूसरी चीज़ है, ठीक है, ये तो हो गई चलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बुद्धू बनाया जा रहा है और वो किस तरीके से बुद्धू बनने में लगे हुए भी हैं। लेकिन अगेन जो दूसरी चीज़ है को डोज कॉइन का बढ़ना, ठीक है, मार्केट के लिए क्यों हानिकारक है, उसका रीज़न ये है। अगर आप देखेंगे $45 बिलियन का मार्केट कैप, ठीक है? $45 बिलियन कम नहीं होते हैं। अगर $45 बिलियन किसी को मिल जाते हैं, ठीक है? कि मल्टीपल जनरेशंस की भी जनरेशंस अगर काम नहीं करेंगे तो वो लाइफ ऐशो आराम से जिएँगे, ठीक है? इतना पैसा होता है ये। तो आप खुद सोचिए कि $45 बिलियन का कोई एसेट है, ठीक है? और उसे रेगुलेट नहीं किया जा रहा है अभी तक, ठीक है? कोई भी रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो मार्केट में बट इतना ज़्यादा कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा फाइट करके जो क्रिप्टो माइनर्स हैं और जो क्रिप्टो करेंसी डेवलपर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट करके इस स्पेस को हासिल किया है। टोटल मार्केट कैप $2.2 ट्रिलियन का है, ठीक है? अगर आपको ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट अच्छे से इस स्पेस को इसलिए रेगुलेट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो चाहती नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गवर्नमेंट इतना बड़ा एसेट को रेगुलेट करने का चांस हर स्टेट में, हर कंट्री में ढूँढ रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बट एक ही रीज़न है कि इसके ऊपर इतने स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस वो नहीं ला पा रही है कि पब्लिक के जो जनरल पब्लिक है, उसके मन में क्रिप्टो को लेके सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। अब होगा क्या, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा और यहाँ पे बाय किया होगा, कल तक ये यहाँ तक भी आ सकता है या और नीचे गिर सकता है, ठीक है? तो ये जैसे-जैसे गिरता जाएगा, वैसे-वैसे जिन लोगों ने अपर लेवल्स पे बाय किया होगा, वो ऑब्वियसली लॉस में जाएँगे, ठीक है? इसमें से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जो पैनिक करके सेल कर देंगे, जो नए हैं या फिर जो मतलब जिनको लगता है कि नहीं ये ऊपर नहीं नहीं जाएगा दोबारा, काफ़ी बड़े-बड़े लॉसेस में भी लोग इसमें निकलने वाले हैं, ये बात लिख के ले लीजिए, ठीक है? अब दूसरी बात ये इससे क्या होगा, जब लोगों को इतने बड़े-बड़े लॉसेस होंगे, तब गवर्नमेंट सामने आएगी कि देखो, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम इस तरीके के स्कैम्स से लिटरली स्कैम वर्ड यूज़ होंगे कि अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें पावर दो कि हम इसे रेगुलेट कर सकें, हमारा सपोर्ट करो। और जिस चीज़ के लिए पूरी जो क्रिप्टो करेंसी स्पेस है वो फाइट कर रहा है, उसे इस तरीके के लोग जो ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल पानी में बहा देंगे, ठीक है? एक बार ये जो एसेट्स हैं, ये अच्छे तरीके से रेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है? उसका सीधे से पर्पस होगा जो फ्रीडम है, जो डिसेंट्रलाइज़ेशन है जिसके बारे में बात की जाती है, जो अनबैंक्ड सेक्टर को बैंक करने के बारे में बात की जाती है, जो ये बात की जाती है कि क्रिप्टो एक ऐसा मीन्स है जिससे कि एक ऐसा पर्सन जो अभी तक फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जो जिसके पास अच्छे बैंक्स नहीं हैं, जहाँ जो ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज़ अच्छी नहीं है, उसे उन कंट्रीज़ को बैंक किया जा सकता है, उन कंट्रीज़ का पोटेंशियल अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, वो सब कुछ चला जाएगा। ये जो है, जो भी हार्ड डेवलपर्स हैं, ठीक है? इस तरीके के कॉइन्स एंड आई नो मैं काफ़ी ब्रूटली बात कर रहा हूँ, बट जो सच है वो सच है। अगर इस कॉइन में, ठीक है, कभी कोई दिक्कत आती है, कोई भी नहीं रहेगा उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। ये बात लिख के ले लीजिए, ठीक है? ऐसे डेवलपर्स जो दिन-रात जाग के अच्छे-अच्छे कॉइन्स डेवलप करते हैं, इथेरियम भले ही उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बट स्टिल जो इथेरियम के डेवलपर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं उन दिक्कतों को सॉल्व करने का। कार्डेनो कार्डेनो भले ही नेटवर्क में जो अपग्रेड्स हैं, वो स्लो है, नेटवर्क में अभी तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आया भी नहीं है, बट जो डेवलपर्स हैं, पूरी एआईडी चोटी का जोड़ लगा रखा है उन्होंने। एक ऐसा अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सके। पोल्का डॉट अभी तक उसके पास एक वर्किंग प्रोडक्ट नहीं है, बट स्टिल जो उसके अराउंड हाइप है, अगर आपने पैराचेन ऑक्शंस के बारे में सुना होगा, कुसामा के बारे में सुना होगा, ठीक है? जो लिटेंट्री है उसके बारे में सुना होगा, ये सब चीज़ें एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, ठीक है? ये दिन-रात इन डेवलपर्स इस पे काम करते हैं, बट स्टिल लोग किस में जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं? ऐसे कॉइन्स में। और ये आज नहीं होगा, ये जो भी बात हो रही है, ठीक है? ये अचानक से नहीं होगा कि भई बहुत लोगों ने पैसा गँवा दिया, कल को गवर्नमेंट आ जाती है रेगुलेशंस लेके। ये वो चीज़ है जो कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट को जन्म देती है। अगर आपने बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो बेसिकली वो थ्योरी ये है कि अगर एक बटरफ्लाई बिल्कुल सही समय पे अगर सही तरीके से अगर विंग्स फ्लैप करे, तो जो विंड उसके विंग से प्रोड्यूस होती है, वो एक टोर्नेडो में जाके कन्वर्ट हो सकती है। ये बेसिकली वो रीज़न है जो कि गवर्नमेंट ढूँढ रही है कि भाई
जनरल पब्लिक को कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाए और किस तरीके से क्रिप्टो स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट किया जाए। तो प्लीज़ अवेयर रहें, सतर्क रहें, इस तरह के कॉइन्स से दूर रहें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आपको काफ़ी मिलेंगी, ठीक है? ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ अगर कोई कहता भी है कि तुमसे चूक गई, तो भाई हम दूर से ही भले अच्छे हैं। 1 लाख को आपने 1-10 किया, 10% का प्रॉफ़िट 1 महीने में बहुत अच्छी बात है। पर 1 लाख का अगर 90,000 हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ चुभती है, ये बात याद रख के चलिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो की जो अहमियत है वो समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें बताएँ अगर आप इस तरीके की वीडियोज़ और आगे देखना चाहते हैं और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल्स को फॉलो करें। हम उस पे रेगुलर अपडेट्स देते हैं। यूट्यूब पे तो वीडियो 1 दिन में 1 या 2 बार आता है, बट उसके ऊपर जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, हम उस पे शेयर करते हैं ताकि आप दूसरों से आगे रह सकें और आपको पता हो क्या खरीदना है, कब खरीदना है और तो मिलते हैं अगले वीडियो में।